हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे STL। अब STL का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती क्या है आखिर? वैसे इसके ना मेन 3 कंपोनेंट्स है हमारे जो हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उनके ऊपर हम बाद में चलेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जरूरत क्या है इसकी STL की। देखो, नॉर्मली जो हम आगे जाके जब जो स्टैक, क्यू, क्लासेस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम खुद के हम जनरेट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे ये अपना स्टैक, क्यू वगैरह हम खुद भी बना के देखेंगे। बट जो ये आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है ना, ये क्या होता है कि ये प्री रिटन क्लासेस होती है और प्री रिटन एल्गोरिथम्स होते हैं, है ना। तो ये जो पहले से ही लाइब्रेरी बनी बनाई पड़ी है, उनको हमें डायरेक्टली यूज करना है इंपोर्ट करके। वो हमारा होता है STL, कि पहले से ही कुछ ना कुछ बना पड़ा है, उसे हमें बस डायरेक्टली उठा के यूज करना है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके। अब लाइब्रेरी आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से कि लाइब्रेरी होती क्या। अब मैं जैसे बात करूं हमारे इस कोड की, तो इसमें आपको ना IOStream दिख रहा होगा हैशटैग इंक्लूड, वो हमारी एक लाइब्रेरी होती है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारी कुछ प्री इनबिल्ट लाइब्रेरी है, उनका यूज करके हमारे कोड को हम यूज करते हैं। सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं कोड को डायरेक्टली। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंटेनर्स, दूसरा एल्गोरिथम, तीसरा आइटरेड। अब मैं कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर में क्या आते हैं हमारे? कंटेनर में आते हैं प्री रिटन क्लासेस। फॉर एग्जांपल वेक्टर, मैप, सेट, है ना, ये सारी चीजें जैसे स्टैक, क्यू, ये जो चीजें होती है ना, जो ये डेटा स्ट्रक्चर हम क्लासेस के जरिए खुद भी बनाते हैं, हम भी खुद की क्लास भी बनाते हैं। बट ये हमारे लिए ना STL में क्या है कि पहले से प्री रिटन है, तो हमें इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें बस उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आगे एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल सोर्ट एल्गोरिथम, रिवर्स एल्गोरिथम, फाइंड एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। इनकी भी क्या है कि प्री रिटन कोई ना कोई लाइब्रेरी है, उनको हमें यूज करना है, इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को, और हमें डायरेक्टली इन फंक्शंस को, इन एल्गोरिथम को सॉर्ट करने को, रिवर्स करने की एल्गोरिथम को डायरेक्टली हमें यूज करना हो। वो हमें बिना हमारे माइंड में कोई एल्गोरिथम हमें सोचनी नहीं है, हमें डायरेक्ट फंक्शन यूज करना है, और उसके कुछ जो आर्ग्यूमेंट होते हैं रिक्वायर्ड, वो हमें पास करने हैं, और वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, सॉर्ट हो जाती है या रिवर्स हो जाती है, बाइनरी सर्च लग जाती है, उसके ऊपर ऑपरेशन हो जाता है बेसिकली। वो हमारी एल्गोरिथम होता है। दूसरा होता है हमारे पास आइटरेटर्स। आइटरेटर्स क्या है? ये एलिमेंट के ऊपर ना एक आपका पॉइंटर की तरह वर्क करता है, और ये यूज भी एज अ पॉइंटर ही यूज होता है ये। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। जैसे आइटरेटर की तरह आपको बताऊं, जैसे हमारा एक लूप है, किसी भी एरे के ऊपर हम लूप चलाते हैं, वो लूप है क्या? एक आइटरेटर ही तो है, वो भी तो एक आइटरेट ही करता है। एक लूप जो होता है वो आइटरेट ही करता है एरे के ऊपर। बेसिकली वही हमारा आइटरेटर्स होते हैं यहाँ इसी में। तो वो होता है पॉइंटर्स के साथ वर्क करते हैं, वो एज अ पॉइंटर यूज करते हैं वहां पे। तो बिना देरी किए हुए हम थोड़ा सा कोड के ऊपर समझ लेते हैं कि कौन सी चीजें क्या होती है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम 1-2 चीजें यूज करके देख लेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट में पता लग जाएंगे कि आखिर हमें STL यूज कैसे करने हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर का मैं ना एक अच्छा हमारे पास रहता है। जैसे अब तक हमने एरे बनाया था, उसका फिक्स साइज किया था, है ना, तो अब वो नहीं करते। अब हम ना वेक्टर यूज करके देखते हैं। वेक्टर भी कुछ एरे टाइप ही होता है, और बट इसका मेन बेनिफिट क्या है? वेक्टर जो होता है ना, वो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड होगी आप उतनी ज्यादा मेमोरी, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 5 साइज 10 साइज, वो आप जितना यूज करना चाहो उतना यूज कर सकते हो। उसका यूज देख लेते हैं हम एक बार कैसे करना होगा। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देता हूँ। और लाइब्रेरी हमें क्या यूज करनी है? वेक्टर का यूज करना है। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे यूज करेंगे? वेक्टर, ये हम लाइब्रेरी यूज की तो डायरेक्टली सबसे पहले लिखूंगा मैं वेक्टर। और वेक्टर में मेरे को क्या स्टोर करवाना है? एरे में बेसिकली मैं नंबर स्टोर करवाया करता था, तो मैं यही कर लेता हूँ कि इंटीजर टाइप का वेक्टर बना लेता हूँ, जिसमें मैं नंबर स्टोर करवा सकूँ। अब आगे उसका नाम, जैसे मैं वेक्टर ले लेता हूँ, या फिर मैं ठीक है वेक्टर ले लेता हूँ, ये मेरा वेरिएबल का नाम। ये तो वेक्टर मेरी STL लाइब्रेरी है, उसके अंदर डेटा किस टाइप का स्टोर हो रहा है वो इंटीजर टाइप है। आगे जो मैंने लिखा वो है वेरिएबल, जो डिनोट करता है आपके वेक्टर को। ठीक है, अब इसके अंदर मैं देखूं वैसे सी आउट तो अभी क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा है नहीं। अगर मेरे को इसके अंदर डेटा डालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना पुश बैक का ऑप्शन हमारे पास मेथड होता है, उसका यूज करके हम इसमें वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम है वेक्टर। डॉट मैं लेता हूं पुश
अंडरस्कोर बैक, तो ये इसके अंदर मैं मान के चलो मैं 10 डाल देता हूँ। चलो ठीक है। अब क्या है, एक एरे बनी है, उसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा है, 10 नंबर पड़ा है। चेक कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो STL इसी के आगे लिख देता हूं मैं, ओहो सॉरी, वेक्ट ऑफ 0 इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैंने वेक्ट ऑफ 0 इंडेक्स किया तो देखूँ रन करता हूँ कोड को मैं, क्या आता है मेरे पास, 10 सक्सेसफुली मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं दूसरी बार फिर से कर लेता हूँ एक और। ठीक है, अब मान के चलो इस बार मैंने 20 किया तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे देखता हूँ क्या पड़ा इंडेक्स नंबर 1 पे, 20। तो काइंड ऑफ हमारा एरे की तरह वर्क कर ही रहा है STL हमारा वेक्टर, है ना। तो हमने ये क्या किया है, हम ये एक STL है, बना बनाया सब कुछ है हमारे पास, डायनेमिकली एलोकेटेड है वेक्टर, एक एरे की तरह वर्क करता है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक बार स्टैक और क्यू का भी देख लेते हैं। ठीक है, स्टैक का अगर आपको आइडिया है स्टैक क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम आगे इन डेप्थ हम स्टैक क्यों ये सब चीजें सीखने वाले हैं। स्टैक जो होता है वो फीफो को फॉलो करता है, आई थिंक फीफो नहीं, ये होता है आई थिंक फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट जो होता है वो हमारा ये वर्क करता है स्टैक उसके ऊपर। जैसे अब स्टैक मैंने इंपोर्ट लाइब्रेरी कर ली, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टैक बनाऊंगा, STL का यूज करूंगा, उसके अंदर क्या करूंगा, इंटीजर टाइप के नंबर्स को मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा। तो मैंने डेटा टाइप दे दिया और उसका नाम क्या दे देता हूँ, STK दे देता हूँ, स्टैक के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, अब स्टैक के अंदर हम डेटा कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टैक के अंदर हम डायरेक्टली यूज करते हैं पुश का, मान के चलो 10। अब मैंने क्या किया, एक स्टैक बनाया, स्टैक कुछ इस तरीके का बनता है, मैं ताकि आप थोड़ा सा ना डायग्राम भी बना के दिखा दूं। ये स्टैक इस तरीके से बनता है, कोई मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी डाल दूंगा तो सबसे पहले मैंने मान लो 10 डाल दिया, 10 डल गया, फिर उसके बाद में 20 डाल दिया, 20 डल गया। अब देखो, अब मैं निकालने की पॉपअप की बात आएगी। अब ये क्या है, ये पॉपअप, ये तो मैंने क्या किया था, ये मैंने पुश किया था, PUSH पुश, निकालने को मैं बोलता हूँ यहाँ पे पॉप। ठीक है, ये मैं करता हूँ पॉप, नॉर्मल चीजें। पुश करते टाइम तो 10 पहले डाला था, फिर दोबारा से पुश किया 20। अब निकालते टाइम क्या होगा, तो सबसे लास्ट में डाला था वो सबसे पहले आउटपुट होगा, वो पॉप होगा। ठीक है, वो 20 आएगा। तो मैं यही कर देता हूँ, एक बार 10 और 20 डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, पॉप करता हूँ, टॉप देखता हूँ कि टॉप के ऊपर क्या पड़ा है, मैं टॉप का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और STK के टॉप पे मैं झांक के देखता हूँ कि टॉप पे क्या पड़ा है, सबसे ऊपर क्या है। पॉप करूंगा तो वो निकाल देगा बाहर, तो मैं टॉप चेक कर सकता हूं। तो अब इसके बारे में क्या करूंगा, आंसर में मेरा स्टोर हो जाएगा जो टॉप के ऊपर पड़ा होगा स्टैक के। तो देखता हूं, तो आंसर वैसे मैं चेंज कर लेता हूं, कहीं आप सोचो कि 20 तो पहले ही आ रहा है, तो 30 कर लेते हैं। तो 30 आउटपुट में आना चाहिए, 30 आना चाहिए, 30 एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट 30 आया। तो हमने ये स्टैक का यूज करके देख लिया। अब क्यू क्या होता है, क्यू का भी यूज करके देख लेते। देखो क्यू इस तरीके से होता है कुछ, इन डेप्थ हम अच्छे से सीखेंगे आगे, जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स करेंगे तब भी सीखेंगे। अभी भी हम एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। यहां से हम करते हैं पुश पीछे से। ठीक है, ये हम पीछे से हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। पॉप जो होता है वो आगे से होता है, पॉप होता है वो आगे से होता है। ये बात कर रहा हूं मैं क्यू की। ठीक है, मान के चलो मैंने पहले 10 डाला, 10 आ जाएगा। दोबारा भी मैं मान लो कि 40 डाल देता हूं तो 40 आएगा। अब मैं पॉप करने जाऊंगा ना, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 10 आउट होगा। ये हम तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्यू की। अब क्यू को मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया मैंने क्यू को। ठीक है, क्यू को अब सबसे पहले मैं डिफाइन कर लूंगा, क्यू STL का यूज, इंटीजर टाइप का मेरे को डेटा टाइप रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो अब मेरा क्यू को मैं वेरिएबल दे देता हूँ क्यू ही। ठीक है, क्यू को मैं पुश कर देता हूँ डेटा क्यू के अंदर मैंने पुश कर दिया, मान के चलो 20 पुश कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि क्यू के अंदर क्या पड़ा है ना, क्यू के अंदर क्या पड़ा है वो मैं चेक कर सकता हूँ। उससे पहले मैं ये भी कर सकता हूँ, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली मेथड ही बता देता हूँ। क्यू डॉट पुश अब तक हमने कर ही रखी है, क्यू डॉट पुश हो गया। क्यू डॉट पॉप का यूज करोगे तो वो क्या करेगा, क्यू डॉट पुश क्या करेगा, क्यू के अंदर 20 डाल देगा। क्यू डॉट पॉप क्या करेगा, आगे से उसे निकाल देगा। सिंपल यही काम करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जल्दी कर लेते ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट हम एग्जांपल के तौर पे हम मैप का यूज कर सकते हैं, सेट का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप बस लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं मैप का एक करके दिखा देता हूँ, तो मैं नॉर्मली मैप का यूज करूंगा। इसके अंदर क्या था, अब मैप जो होता है ना आपका, वो ना आपका की और वैल्यू पेयर में काम करता है। उसके अंदर दो चीज होती है, एक होती है की और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी एक वैल्यू होती है। तो पहला मैंने जो डेटा टाइप लिया वो लिया है की।
दूसरा मैं लूँगा वो मान लो मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, वो होगी हमारी वैल्यू, ठीक है। और मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ MP। अब इसके अंदर कैसे स्टोर करवाते होंगे, डेटा कैसे स्टोर करवाते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने MP क्या लिया, मेरा वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने 1 क्या डाली, एरे के अंदर मैंने क्या डाली, 1 क्या डाली है, ये होती है की, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू डलती है कुछ इस तरीके से, मान के चलो मैंने डाल दिया C++। अब ये क्या हुआ, अब मैंने मैप के अंदर एक एंट्री कर दी कि 1 की जो है ना उसके ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है C++। ये अब की होगी 1, वैल्यू क्या होगी C++। इस तरीके से की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होते हैं हमारी मैप के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी सेट की। अगर मैं सेट की बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे सेट मैंने क्या किया, सॉरी, सेट को इंपोर्ट कर लिया मैंने, सेट को यूज कर लिया। अब सेट मान लो मैंने एक डेटा टाइप ले लिया और ST ले लेता हूं इसके ऊपर, ठीक है। अब स्टैक यूज क्यों होता है, सॉरी सेट यूज क्यों होता है, देखो सेट यूज होता है आपको कि आप ना मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज भी डालोगे ना अपने सेट के अंदर, तो सेट क्या करता है कि जो बाकी की डुप्लीकेट वैल्यूज आप डालोगे उसे इग्नोर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ST मेरा वेरिएबल हो गया और इसके अंदर इंसर्ट मेथड यूज किया जाता है, मान के चलो मैंने इसके अंदर 10 डाल दिया, ठीक है। अब सेट के अंदर क्या आएगा, एक 10 वैल्यू डल जाएगी। अब मैं फिर से कोशिश करूंगा 10 डालने की, तो इससे वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता सेट, हम इसलिए सेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं करूं तो और क्या रह गया, बस मोस्टली हमारा हो ही गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे, जैसे अब तक मैंने क्या किया, हमने कंटेनर के बारे में समझ लिया, सारे कंटेनर्स प्री बिल्ट इनबिल्ट क्लासेस है ये, जिसका कोड देखा हुआ हम डायरेक्ट यूज करें। आगे एल्गोरिथम के बारे में मैं बात करूंगा तो देखो एल्गोरिथम में क्या होता होगा, एक मिनट रुको मैं कोड को हटा लेता हूँ, सारा साफ कर लेता हूँ। तो अभी देखिए मैंने आपके लिए एक अच्छा सा कोड लिखा है मैंने, देखो अब मैंने क्या किया, मैंने ये बिट्स stdc++.h लाइब्रेरी का यूज किया है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपके सारी HTML की जो लाइब्रेरीज होती है वो इंक्लूड होती है, आपको सिर्फ एक ही लाइब्रेरी का इंक्लूड करना है, बाकी सब अपने आप सब कुछ आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने के लिए एक वेक्टर लिया है जिसमें मैंने 1 2 3। अब इस एग्जांपल से आपके एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट और आपका जो बचा हुआ आइटरेटर्स का कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। देखो मैंने एक वेक्टर लिया, उसके अंदर 1 2 3 मैंने आइटम्स डाल रखे हैं। मैंने क्या किया, एक आइटरेटर का एग्जांपल, आइटरेटर मैंने बताया आपको एक लूप होता है, ठीक है। एक लूप होता है वो एज ए पॉइंटर काम करता है, तो मैंने ऑटो का यूज किया और ऑटो में एक IT नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो मैंने वो कहां से स्टार्ट किया, v.begin वेक्टर की स्टार्टिंग से, और कब तक चलेगा, जब तक जो आपका IT पॉइंटर है वो वेक्टर के एंड तक ना पहुंच जाए तब तक चलेगा, और IT फिर प्लस प्लस होता रहेगा। और मैं क्या करूंगा, इस IT वेरिएबल मतलब इट वेरिएबल को जो इस एलिमेंट को रेफरेंस कर रहा है, इन एलिमेंट को रेफरेंस कर रहा है, लेकिन वर्क कैसे कर रहा है, एज अ पॉइंटर वर्क कर रहा है, तो इनको प्रिंट करता हुआ चलेगा। और एग्जैक्टली वही मैंने चला रखा, देखो कोड मैंने रन करके देखा भी था, अभी मैं फिर से चला देता हूँ, 1 2 3 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा एक आइटरेटर का एग्जांपल था। यही हम एल्गोरिथम की बात करूं, देखो मैं एक अनसॉर्टेड एरे ले लेता हूं, मान के चलो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 ले लेता हूं और बीच में कहीं मैं 4 को भी डाल देता हूं, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सोर्ट करता हूं, SORT सोर्ट डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। कहां से कहां तक का शॉर्ट करना है, मेरे को वेक्टर स्टार्टिंग से लेकर वेक्टर एंड तक शॉर्ट करना है। v.begin बोल देते हैं और v.end, ये क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वेक्टर को क्या कर देगा, सोर्ट कर देगा। अब देखो वैसे आउटपुट तो 5 4 3 2 1 आना चाहिए, अब काउंटिंग आनी चाहिए 1 2 3 4 5, और वही हमारी क्या हुआ, सोर्ट करने की अच्छे से जो वेक्टर था हमारा एरे था वो सोर्ट होके आया। अब मैंने क्या किया है, ये डायरेक्टली सोर्ट मेथड का यूज किया है ना, इसकी एल्गोरिथम पीछे से इसी लाइब्रेरी में इंक्लूड है, वो यूज कर रखी है। प्री बिल्ट जो कोड लिखा हुआ है हमारा वो हमारी लाइब्रेरी में है, हमने सिर्फ डायरेक्टली यूज करना है। तो यही हमारा STL होता है। होप आपको कंटेनर्स और जो हमारा एल्गोरिथम, ये जैसे सोर्ट का हो गया, ये एल्गोरिथम होगी, रिवर्स करने की एल्गोरिथम हो जाती है, रिवर्स भी कर सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं, और बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं, इसकी भी हमें बनी बनाई मिल जाती है। और हमने क्या आइटरेटर का भी यूज करके देख लिया। तो ये हमारा होता है STL। फाइनली होप ये तीनों कंपोनेंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे इस वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट वेट एक चीज और, कि हम ना इन डेप्थ स्टेक क्यों ये सब चीजें डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाएंगे, तो प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।